स्वागत है आपके अपने चैनल में ट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए समाकलन एक्सरसाइज 7.1। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको कराई थी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि एक्चुअली इस एक्सरसाइज में आपके 20 के समथिंग क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल दिए गए हैं, तो आपको मेनली 20 क्वेश्चंस तक कराने, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को ध्यान से देखना, विदाउट स्किप किए हुए देखना। सेकेंडली, ये केवल और केवल एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे, बट उन्हें ध्यान से देखना, तभी आपकी समझ में आएंगे। तो आप वीडियो को देखिए विदाउट स्किप किए हुए, गारंटी लेता हूं सॉरी, एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएंगे। साथ ही अब आपकी डेट भी फाइनल हो गई है। आपके जैसा कि 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, यानी 22 फरवरी 2024 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। ये चीज ध्यान रखिए, आपको एग्जाम सीट ना मिली हो तो एग्जाम सीट के रिगार्डिंग हमने शॉर्ट वीडियो डाला है। उस शॉर्ट वीडियो से आप अपनी एग्जाम डेट नोट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का हमारा कौन से दिन एग्जाम है, तो उसको देख सकते हैं, या बाहर से मार्केट से आप एग्जाम सीट निकालवा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। तो आज समझ लीजिए, आज है हमारी 10 तारीख, 10 यानी इसमें आपके 21 डे इसमें है और 31 डे उसमें है और 20, यानी आपके पास लगभग 80 दिन का टाइम बचा है। 80 दिन का टाइम है, ये ध्यान रख लीजिए। 20 दिन इसमें बचे हैं दिसंबर में, 30 दिन उसमें ले लिए, 20, 30, 50 और 20, 70 दिन का टाइम है। 80 का नहीं, गलती से हो गई, 70 दिन का टाइम है। 70 दिन में अब आपको पूरी तैयारी करनी है, यानी जो काम कर चुके उसका केवल और केवल रिवाइज करना है। जो सब्जेक्ट में आपकी प्रॉब्लम है उनको क्लियर करना है, जो भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर कर लो भाई। केवल और केवल 70 डेज बचे हैं आपके पास। कितने? 70 डेज। समझ में आ गया? तो 70 डेज के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी है, पूर्ण रूप से तैयार होना है, और अपने जो भी सब्जेक्ट है उनको लर्न कर डालो। बाहर का घूमना फिरना, नाते रिश्ते, जहां भी जाना हो सब छोड़ दो, केवल और केवल अपना फोकस करो पढ़ाई पर। अगर आपको अच्छे नंबर्स प्राप्त करने हैं तो देखिए, अच्छे नंबर्स प्राप्त करेंगे, अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छी रैंक बनेगी, तो अच्छी तरीके से आपकी जॉब्स में भी आपको प्रीफर किया जाएगा। तो ये नहीं है कि पास होना, पास होना एक जनरल बात है, बट अच्छे नंबर्स प्राप्त करना वो एक अलग ही फीलिंग्स है। अलग है, अच्छे नंबर्स आप प्राप्त करोगे तो आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा, आप अच्छे अलग अलग बहुत सारे स्कोप ओपन हो जाएंगे आपके लिए, अगर नंबर्स अच्छे आते थे। ये नहीं है कम नंबर्स आए थे पास वो भी है, पास वो भी है, कम नंबर्स वाले के स्कोप बहुत ही कम रह गए हैं, जबकि जो अच्छे नंबर्स प्राप्त करते हैं और जिनका अच्छा स्कोर होता है उनके लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो इसलिए ध्यान से देखना, सेकंडली ध्यान से पढ़ाई करना, ये चीज ध्यान रखिए। अब बाहर का इधर उधर घूमना भटकना और गेम्स वगैरह मोबाइल में खेलना सब कुछ फिनिश कर दो, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करो। तो आइए चलते हैं, हम भी ज्यादा नहीं बातें करेंगे अब आपकी, क्योंकि एक्सरसाइज हमें बहुत सारी है कंप्लीट करानी है। तो एक्सरसाइज है आपकी 7.1, जैसा कि आपको क्वेश्चंस करा दिए गए थे, एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चंस कराए थे। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, बट वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरी देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो ध्यान से देखना, एक भी साथ ही एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है, क्योंकि आने वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आपको क्वेश्चंस 5 कराए थे, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया आपको i इक्वल टू, आई फॉर होता है इंटीग्रेशन, इसको i इक्वल टू मान के चलेंगे, i इंटीग्रेशन 4e3x dx, यानी i इक्वल टू मान के, जैसे आप अवकलन में क्या मानते थे, y इक्वल टू मानते थे, इसमें क्या मान के चलेंगे, i फॉर होता है इंटीग्रेशन, i मान के चलना है, ठीक।
तो आई इक्वल टू ये है आपका dx, इसका निकालना है। आई इक्वल टू आपका देखिए 4 तो एज इट इज रहेगा, ई आपको बताया था e3x का e(x) का e ही रहता है। तो जैसे e(x) का आपका हो गया e3x, e3x ये अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस वेरिएबल चलता है इसमें, सॉरी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लेकर के चलते हैं c, क्या लेकर के कांस्टेंट c, इसमें हर एक में ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर आ गया आपका 4/3 e3x प्लस c, ये आंसर आ गया। ये चीजें ध्यान रखिए, देखिए जस्ट उसका अपोजिट है, अवकलन का अपोजिट होता है समाकलन, तो इसका आपको अपोजिट ही करना है। जैसे आप अवकलन में करते थे, अवकलन में e3x का 3 आगे आता था, ऊपर आता था e3x होता था, बट इसमें अपॉन में आएंगे, जो भी नंबर्स आएंगे अपॉन में आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अवकलन अगर किसी संख्या का आपको x की पावर और n का निकालते थे अवकलन, तो क्या होता था n x की पावर n-1, यही था ना। अब देखिए अगर हमें इसका समाकलन निकालना है x की पावर n का, तो x की पावर n+1, यानी इसमें पावर सब्ट्रैक्ट होती थी, इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो अपॉन में आएगा n+1, इसमें मल्टीप्लाई में आता था, इसमें अपॉन में आता था। ये चीज हमें अवश्य ध्यान रखें, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको i इक्वल टू x² - 1/x², ये दिया गया। तो देखिए x² का, जैसे कि आपको x की पावर है n+1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसका आपको निकालना है, इसका हमने निकाल दिया इसमें, अब इसका निकालना है तो इसका अलग निकाल लीजिए। ये x² ऊपर पहुंच जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी -2 dx, इतना हो गया। देखिए इसको लिख देंगे x की पावर 3/3 माइनस। अब देखिए इसमें आपको एक ऐड करना है, x की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1 प्लस वेरिएबल्स आएगा आपका c, ये हो गया। अब देखिए ये तो आपका आ गया x i इक्वल टू x की पावर 3/3, देखिए ये माइनस है, माइनस आएगा x की पावर -2 + 1, यानी क्या बची हमारी -1 अपॉन -2 + 1, यानी यहां भी बचा -1 प्लस c, कांस्टेंट लेके चलेंगे। देखिए माइनस क्या हो गया प्लस, तो x की पावर 3/3 माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1/x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको ये चीज रखना, जस्ट इसका अपोजिट करना, इसमें माइनस करते थे, इसमें ऐड करते थे। ये आपका समाकलन का है और ये आपका अवकलन का। जैसा कि आपने एक्सरसाइज 5.1 में किए थे, जितने भी एक्सरसाइज 5.1 की सब में अवकलन किए थे, ये 7 पॉइंट एक्सरसाइज से आपकी समाकलन की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 से, चैप्टर 7 आपका क्या है समाकलन का। तो ये था हमारा चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आपको i इक्वल टू समाकलन ax² प्लस bx प्लस c। इस संख्या का आपको क्या निकालना है समाकलन। एक चीज है कि उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे आप उसमें किसी कांस्टेंट का d/dx, किसी नंबर का 1 का अगर लेते तो कितना आता था 0। अगर आप समाकलन निकालेंगे किसी संख्या का, जैसे 1 dx, इसका निकालेंगे कितना आएगा x। जिस आप वेरिएबल जिसके रिगार्डिंग आप समाकलन निकालें, जैसे x के रिगार्डिंग निकालें x आएगा, अगर t के रिगार्डिंग क्या निकलेगा t आएगा। यानी जिसके रिगार्डिंग आप निकालोगे, जिसके सापेक्ष निकालोगे, उसी का वही आएगा। जस्ट देखिए इसमें आया 0, इसमें आया जो वेरिएबल्स है, तो ये ध्यान रखिएगा जस्ट उसका अपोजिट होता है।
तो ऐसे ही सेम इसमें आई इक्वल टू, देखिए सभी का हम एक साथ लेते हैं, अलग अलग नहीं निकालेंगे। अगर आपको अलग अलग निकालना है तो देखिए अलग अलग इस तरीके से, देखिए वेरिएबल जो नंबर है उसको अलग ले लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, डी एक्स प्लस सी वन ले लेंगे तो सी बाहर आ गया, डी एक्स कितना हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स स्क्वायर 2 + 1 हो जाएगी अपॉन 2 + 1, क्लियर। बी एक्स की पावर यहां 1 है तो 1 + 1 अपॉन में भी आएगा 1 + 1 प्लस सी 1 है, अभी आपको बनकर क्या बताया था, एक्स, एक्स हो गया। अब इसमें कोई भी वेरिएबल, देखिए सी है ऑलरेडी कांस्टेंट, क्या मानेंगे अब उससे पहले का आगे डी, ये हो गया हमारा ए एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना, विदाउट स्टेप किए देखना, गारंटी लेता हूं 100% आपकी समझ में आ जाएंगे ये क्वेश्चन। ऐसे हैं, केवल एक ही बार देखनी है, उसके बाद रिवीजन कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी 7.1 ध्यान से देखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया आपको आई इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स, ये दिया गया आपको। इसका भी सेम उसी तरीके से निकालना है। आई इक्वल टू, सभी का एक साथ निकाल देते हैं, 2 एक्स स्क्वायर का 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस ई एक्स का अगर समाकलन निकालना हो तो ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, कांस्टेंट में लेते हैं सी, यानी 2 का 2 रहा, एक्स स्क्वायर का हुआ एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जैसा कि आपको एक्स की पावर n का निकालना है। सेम आपको बताया था एक्स की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, यानी यही वाला फॉर्मूला है। देखिए एक्स की पावर n dx इक्वल टू होगा एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यही फॉर्मूला है। और ई एक्स का अवकलन निकालिए या समाकलन निकालिए, सेम ई एक्स ही रहता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू एक्स की पावर हो गई है 3/3 प्लस ई एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका सॉल्व। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। केवल आपको 2 से 3 स्टेप में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं, ये ध्यान रखना। ये बेसिक पे से स्टार्ट है आपका समाकलन, इंटीग्रेशन ये आपका बेसिक है। आगे क्वेश्चंस इसी बेस पे आएंगे बट थोड़े हैवी टाइप में आएंगे, तो ये ध्यान रखना। बेसिक आपका क्लियर है तो आगे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। अगर आप सोचो कि नहीं सर 2 एक आध नंबर के, जब आपसे बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे क्वेश्चंस आप कैसे करोगे। आगे क्वेश्चन समाकलन में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना। बट जब आप तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, बेसिक सभी का होना चाहिए। बेस मीन्स होती है आपकी नींव, जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप आगे ऊपर जाएंगे, उससे बेनिफिट क्या है, नींव कमजोर है गिर जाओगे धड़ाम सी। तो ये चीज रखना, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। यानी अगर आपका बेस मजबूत है आगे के क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, अगर बेस कमजोर है तो आप क्वेश्चंस आगे के नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपको आई इक्वल टू समाकलन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, यानी ये आपको स्क्वायर दिया गया है। तो ये आप क्या करोगे, इसमें पहले सम का अप्लाई करेंगे। क्या करनी है अप्लाई, कौन सी सम क्या है, देखिए ये है आपकी
8 क्लास में पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सर्वसंख्या पढ़ी है। इसी सर्वसंख्या से पहले आपको इसको ओपन करना है। तो देखिए i इक्वल टू समाकलन, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए a स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। देखिए ये हो गया आई इक्वल टू, देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल यानी x हो गया प्लस इसका भी रूट कैंसिल हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल 2 dx इतना हो गया। अब देखिए आई इक्वल टू, अब एक ही राय में सभी का निकाल सकते हैं। देखिए x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अलग सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स का आपको पता है क्या होता है लॉग एक्स, इतना क्लियर हो गया माइनस 2 1 वेरिएबल है इसके साथ में क्या हो जाएगा 2x प्लस सी। ये हो गया आपका इसका मान। ये ध्यान रखिए कितने स्टेप 1 2 3, यानी मैंने आपको बोला था 2 से 3 स्टेप में ही ये क्वेश्चन आ जाएंगे। बस तो उसके रिगार्डिंग आपको जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। आप ये सोचें कि 8 का कोर्स है 8 में फिनिश हो गया, भाई 8 से ही आपकी स्टार्टअप है मैथ्स का, ये ध्यान रखिए 8 के बाद में ही डिपेंड है। 8 में जितनी भी आपकी आइडेंटिटी है यानी जो सर्वसंख्या है वो सब आगे तक जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आपकी यूज होंगी। तो आइडेंटिटी है वो आपको स्टार्टिंग से, आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो भी इलिजिबल होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको पढ़ाई करनी है, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है। जो भी सर्वसंख्या है आपको पहले बोल चुके थे। देखिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो भी यूज होगी इसमें। तो जितने भी राइट फॉर्मूले हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के वो सब आप याद कर लें, तभी आगे आने एक्सरसाइज हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी और ना ही आपकी समझ में आएंगी। तो इसलिए ध्यान रखिए फॉर्मूले जो भी हैं याद करने हैं, आपको विदाउट स्किप किए हुए वीडियो देखनी है तभी आपकी समझ में आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया आपको i इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दिया गया आपको। अब देखिए अपॉन वाले में देखिए जैसे उसमें अवकलन में क्या करते थे आप डिवीजन दे देते थे या अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करते थे। उसमें डिवीजन में देकर के आप क्या करते थे, अगर डिवीजन ज्यादा था तो डिवीजन दे देते, वरना क्या कहे अपॉन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट इसमें अपॉन वाला फॉर्मूला कोई नहीं होता है, अपॉन वाले को आपको अलग तरीके से ही करना पड़ेगा। तो अपॉन में आप इसमें भाग देकर वो अपॉन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या मेनली आपको क्या करना है, भाग देने हैं। क्या करना है, भाग देना है। भाग कब देते हैं, जब आपका अंश यानी ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है तभी आप उसका भाग दे सकते हैं। अगर ये ऊपर छोटी संख्या है तो आप भाग नहीं दे सकते, ये चीज ध्यान रखना है। तो जैसे देखिए अलग अलग कर लेते हैं इसको, एक्स की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसमें इसका डिवीजन करिए, एक्स टाइम गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसमें बचा 5 एक्स को ऊपर बन जाएगा 4x की पावर माइनस 2 dx। ये हो गया। अब देखिए x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका हो जाएगा 5x माइनस 4, इसमें पावर माइनस की 2 है तो इसकी पावर से कम हो जाएगी, जितनी पावर है उतना ही से नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जितनी ऊपर पावर होगी उतना ही अपॉन में आएगी संख्या प्लस सी।
अब इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 4 माइनस की पावर है तो अपॉन में आ गई x 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या आएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका बेसिक है। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉर्ट आउट करोगे, ये चीज रखना बेसिक है, बेसिक आपको छोड़ना नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आई इक्वल टू आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx ये दिया गया आपको। अब देखिए इसका छोटी पावर, ये ध्यान रखना पावर अगर छोटी है तो इसका क्या करना है, डिवीजन करना है। आई इक्वल टू अलग अलग करेंगे एक्स की क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx ये हो गया। अब देखिए इसको पावर्स को अभी रूट में है, इसको किस में करेंगे हम, पावर में कन्वर्ट। देखिए कैसे एक्स की क्यूब एक्स की पावर 1 अपॉन 2 ये हो गया प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 4 dx इतना हो गया। अब एक पावर्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे प्लस की है तो ऊपर क्या हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की पावर हो गई तो देखिए इसमें x की पावर 3 x की पावर 1/3 इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी प्लस सेम इसी में x की पावर 1 है ये माइनस 1/2 प्लस इसमें आपको अपॉन में करना है क्योंकि पूरे के नीचे अपॉन है तो यहां पर भी लिखा रूट एक्स आएगी, इसमें भी x की पावर 1/2 आएगी, ये चीज ध्यान रखना। तो ये होगी 4 x की पावर प्लस की है ऊपर जाएगी माइनस का 1/2 dx ये हो गया। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, इसको घटाना है। तो x की पावर कितनी 3 2 6 6 में से बन गया 5/2 x की पावर 5/2 प्लस 3 2 बन गया 2 x की पावर 1/2 हो गई प्लस ये आपकी माइनस की रहेगी 1/2 dx ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है आपको +1 ऐड, जैसा कि आपको फॉर्मूला क्या है देखिए आपको पता है x की पावर n का फॉर्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए जो भी नंबर क्वेश्चंस हैं पहले उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तभी उससे आगे क्वेश्चंस को करना है, तभी उसके बाद समाकलन निकालना है आपको। ये नहीं है कि आप डायरेक्टली समाकलन निकालें, पहले उस इक्वेशन जो दी गई है आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला सभी में अप्लाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन को हटा देते हैं यहां से। आई इक्वल टू देखिए इसमें क्या करना है आपको बताया जैसे n+1 n की पावर क्या 5/2 है, n की +1 ऐड करना है आपको। तो x की पावर 5/2 +1 हो गया अपॉन में जो आपकी पावर्स में वही सेम इसमें रहेगा +1 प्लस लगाएंगे 3 एज इट इज रहेगा x की पावर 1/2 +1 नीचे भी आएगा 1/2 +1 सेम इसमें 4 x की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 प्लस अदर वेरिएबल्स लेंगे एक c कांस्टेंट। अब देखिए ये हो गया 2 + 5 x की पावर कितनी हो गई 7/2 ये भी हो जाएगा, जितनी पावर्स है वही सेम रहेगा 7/2 प्लस 2 × 2
और 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन ये भी होगा आपका 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 2 × 2, 2 में से 1 गया 1 यानी 1/2 अपॉन में ये भी आएगा 1/2 प्लस सी। इतना हो गया। अब देखिए जो आपका ये पद है ये ऊपर आ जाएगा, ये कौन सा जाएगा ऊपर, क्योंकि ये इसका फोर्थ पद है। आपका सेकंड पद मिसिंग है, ये किसका है आपका फोर्थ पद। तो ये होगा आपका 2 पर पढ़ेंगे तो 2x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 3 इंटू 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस ये 2 के ऊपर पहुंचेगा 4 इंटू 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। 1 को आप लिखिए या मत लिखिए, बात एक ही है, 3 से 3 कैंसल। अब देखिए इसमें 2 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 2 8 एक्स पावर 1/2 प्लस सी। इतना हो गया। अब देखिए इसमें आपका क्या है, √2 सभी में, √x सभी में कॉमन दिया गया है। √x क्या है, सभी में कॉमन है, तो आपको √x को इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए √x अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां बचा 2। अब इसमें से √x कॉमन ले लेंगे, देखिए कितना है, ये x की पावर 7 है, 7/2। अब इसमें से √x कॉमन लेना है, यानी √x का मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2 कॉमन लिया, तो हमारा कितना बचा x की पावर 3। कैसे, अब देखिए दोनों को जोड़िए, x की पावर 3 प्लस 1/2 तो 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो x की पावर 7 आ गया कि नहीं। तो अगर हम इसमें से √x कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा हमारा x की पावर 3। यहां क्या बचा आपका x की पावर 3 प्लस 2, तो देखिए 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक, तो हम 2 ही कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 2, तो 2 ही कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा आपका x की क्यूब, 2 कॉमन ही आ चुका है, इसका भी 2 आ गया, यहां बचा x की क्यूब। अब सेम इसमें से ये भी आती, देखिए ये क्या है x की पावर 3/2, तो देखिए x की पावर 3/2 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं x की पावर 1/2 में। कैसे, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1/2 तो 2 1 2 प्लस 3 यानी x की पावर 3/2 यही आएगा। तो हम x की पावर 1/2 कॉमन ले ली तो क्या बची हमारी x प्लस यहां √x कॉमन ही आ चुकी है, 2 2 जा 4 वो 2 4 जा 8, यहां बचा आपका 4 सॉरी x नहीं बचेगा क्योंकि √x कॉमन आ चुकी है प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। आपको √x 2 और √x कॉमन ले लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को एक को भी आपको नहीं छोड़ना है। ये आपकी बेसिक है, नींव है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो आप कैसे पढ़ोगे और कैसे क्वेश्चंस को करोगे। तो नींव को मजबूत बनाए रखना है। स्टार्टिंग के हैं, कैसे समाकलन किया जाता है, जस्ट उसका अवकलन का अपोजिट होता है, तो वो कैसे करना है वही आपको बेसिक में दिए गए हैं। तो आज की एक्सरसाइज को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आज की एक्सरसाइज में आपको 6 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक कराई थी, तो इनको याद करना है। आगे की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में टोटली फिनिश करा देंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस थे। तो ध्यान से देखना है, देखिए जितनी आप स्पीड से इन्हें सीखोगे हम उतनी ही अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। अभी आपको इसलिए 7 क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से सीख सकें और आसानी से उसको कर सकें। वीडियो देखने के बाद आपको अपनी कॉपी में ये नोट करने हैं और आपको इजीली करने हैं, ध्यानपूर्वक करने हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है और साथ ही कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को बेटर देखिए एक बार पढ़ ली, वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। गारंटी लेता हूं 101% आपकी समझ में आ जाएंगे। बशर्ते ये नहीं करना है, वीडियो भी देख ली, क्वेश्चंस भी नोट कर लिए, बट आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इधर फोन चल रहा है, इधर अदर नोज हो रहा है, तो आपको जो भी पढ़ाई करनी है ध्यान पूर्वक करनी है, विदाउट साउंड के, यानी ऊधम नहीं मचाना है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, टीवी चला लेते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं।
भाई ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। आवाज ज्यादा तेज होगी तो आपका ध्यान आवाज की तरफ भटकेगा, ये चीज ध्यान रखिए। आपका क्वेश्चन से माइंड बिल्कुल हट जाएगा। जब क्वेश्चन से माइंड हट जाएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो ये चीज रखना है, केवल और केवल फोकस अपने क्वेश्चंस पर ही करना है। जैसे कि अर्जुन का निशाना आप सभी ने पढ़ा था महाभारत में, अर्जुन एक महान तीरंदाज थे। वो किस वजह से थे? क्या उनका जो लक्ष्य होता था उसी पर फोकस होता था। जैसा कि वो अपने गुरुदेव के गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो गुरु उनके क्या कौन थे? द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रखी थी बना करके। किसकी चिड़िया थी? मिट्टी की, जिसमें एक आंख बनी हुई थी। तो उन्होंने अपने चेले थे उन सभी से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें निशाना लगवाना था। उन्होंने कहा गुरुजी हमें आप दिखाई दे रहे हैं, पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है और वो चिड़िया भी दिखाई दे रही है। ऐसे ही करके उन्होंने अदर सभी स्टूडेंट से पूछा, अपने जो शिष्य थे उन सभी से पूछा, सभी का सेम आंसर था। किसी का सब पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी पूर्ण से दिखाई। जब लास्ट में बारी अर्जुन की आई तो उसने केवल एक बात कही कि सर जी गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो केवल जैसे उसने अर्जुन ने चिड़िया की आंख कही थी, सेम आपको केवल और केवल आपका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा पर ही होना है। अदर सभी चीजें छोड़ दीजिए। गारंटी देता हूं आप जैसे अर्जुन का निशाना सीधा लगा था, आपका भी सीधा निशाना लगेगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो गए। अच्छे नंबरों से पास होना है, न कि पास होना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। अगर चैनल पर प्लीज न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।